से। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप समाजवादी पार्टी में कितनी देर से हैं? कितने साल हो गए आपको? नहीं, मुझसे पूछ रही कितने वक्त हो गए? हाँ जी, आपसे। कितना वक्त हो गया? जी, एक लंबा टाइम हो गया। और मैं तो समाजवादी विचारधारा का हमेशा रहा हूं। तो लंबा टाइम हो गया तो कभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? आपको कभी भी इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप कभी भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन पाएंगे? देखिए नाविका जी, दो तीन बातें हैं, बड़ी अहम है। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर आप चार बातें सुनाइएगा। नहीं, देखिए, एक बात, मेरी बात सुन लें आप। क्यों नहीं बन सकते हैं? बने ही हैं लोग। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के दूसरे पोस्ट पे तमाम ऐसे लोग हैं जो विराजमान हैं। नेशनल, उसके लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं और इसमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आवाज थोड़ी आपकी आहिस्ता आ रही है, थोड़ी बढ़ा दे। मैं जोर से बोलती हूँ। कभी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के अलावा कोई बना है? मैं जोर से कह रही हूँ, यहां से लखनऊ तक वैसे ही आवाज आ जाएगी मेरी। मैं कह रहा हूं, अगर ये आवाज आप माननीय मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुंचा देती और वहां तक अगर पहुंच जाती तो शायद आज इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इवेंट मैनेजमेंट करने की कला है, मुझे लग रहा है सिर्फ वो भाषणों में न दिखता। आज जो भाषणों में दिखता है कि साहब परिवार देश का अपमान कर रहे हैं, मुझे लग रहा नहीं दिखता। ये बात मुझे लग रहा बताने की आवश्यकता है। आप तो देश की बहुत बड़ी एंकर है, बहुत बड़ी पत्रकार है। आपकी बात तो लोग सुनते हैं और आपका सम्मान करते हैं। नाविका जी, आज आप बीजेपी में देखें, एक लंबी फहरिस्त देखें कि उसमें परिवारवाद का जो चलन है, मुझे लग रहा किसी से कुछ छिपा नहीं है। एक लंबी फहरिस्त देखें आप, तो मुझे लग रहा ये कुठाराघात करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए और माननीय मोदी जी को ये सबसे पहले ट्रेंड अपने परिवार में सेट करना चाहिए, अपने पार्टी में सेट करना चाहिए, तब वो दूसरों पर निशाना साधते। आज बीजेपी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लिप्त है। एक लंबी फहरिस्त कहिए, मैं पढ़ के सुना दूं, क्योंकि आप 60 सेकंड आपने दिया, लंबी बात हो नहीं सकती। लेकिन बात में कुछ और करना भी चाह रहा था। अभी चूंकि तमाम बातें आई, भ्रष्टाचार की आई, परिवारवाद की आई और एकजुटता और एकता के लिए प्रण करने की बात आई। चूंकि माननीय मोदी जी ने आज तमाम बातें लाल किला से वहां संबोधित किया देशवासियों को। यकीनन हम देखिए माननीय मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करते हैं कि बेहतरीन बोलते हो और जनता में एक संदेश जाता है, जनता कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाती है और आती है। ये कला है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे लग रहा है उसको अगर अमली जामा में पहनाया जाए, अगर अमल में उस बातों को लाया जाए तो लगता है बेहतर होगा। आज कहा जा रहा साहब एकजुटता का संदेश। अरे भाई, कौन एकजुट नहीं होना चाहता है? इस पूरे मुल्क में हर शख्स चाहता कि हम एकजुट रहें, हम एक प्लेटफॉर्म पे रह करके इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, इस मुल्क के विकास के लिए सोचें। लेकिन सवाल इस बात का है कि यही लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं इस मुल्क में आपसी इत्तेहाद हो, भाई भाई से जुदा करने का प्रयास करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करने का प्रयास करते हैं। ये कहीं ना कहीं इस दो देश को तोड़ने के लिए एक बड़ा प्रमाण है, एक बड़ी साजिश है। मैं बताना चाहता हूं नाविका जी, अभी साहब बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, अभी मुझे लग रहा उनको हो सकता है बात बुरी लगे। देखिए, भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो आज बीजेपी में जो लोग बैठे हैं, जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, उसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा ठीकरा उनके सर पर। अभी आप देखिए नोएडा में अभी एक शख्स का इतना हल्ला हुआ, आपके चैनल ने बहुत बड़े स्तर पर दिखाया। क्या हुआ अभी देखिए, मैं तो न्यूज में पढ़ रहा था कि साहब उनका दबदबा देखिए कि वहां के जो सांसद महोदय हैं वो भी सरेंडर कर गए। साहब वायरल है तमाम चीज। तो कहने से बेहतर यह है कि अगर बीजेपी उसको अमल में लाए और माननीय मोदी जी की बातों को लोग समझते हैं, सुनते हैं, उनकी बात को लोग कहीं ना कहीं अपने दिल में उतारते हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, कि सबसे पहले इस सिस्टम की शुरुआत वो बीजेपी से करें। बीजेपी में परिवारवाद को खत्म करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें और आपसी इत्तेहाद को बढ़ावा दें। मुझे लग रहा है ये मुल्क का विकास होगा और उस विकास में हम सब सहयोगी होंगे और समाजवाद की बात तो हमेशा
हमेशा हमेशा रही है। हम तो समाजवाद में विश्वास करते हैं, हम तो चाहते सामाजिक लोग हैं। अजीज खान साहब, आप जितने भी इल्जाम राजनीतिक तौर पर लगाना चाहें बीजेपी पर लगाएं, पर जब आप कहते हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है, मैं आ रही हूं आपके पास जीवीएल जी, नवल किशोर जी को भी सवाल उठा लेने दीजिए और फिर आप सबके जवाब दीजिएगा। जब आप कहते हैं अजीज खान साहब कि बीजेपी देश तोड़ने में लगी हुई है और प्रधानमंत्री जी देश तोड़ने में लगे हैं, तो शायद इस देश में कम ही कोई ऐसा होगा जो इस बात पर आपके साथ खड़ा दिखेगा।